हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या स्थित राजघाट बाटी वाले बाबा के स्थान पर हुआ भव्य दंगल का आयोजन। अयोध्या अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल के तत्वाधान में राजघाट सरयू के किनारे बाटी वाले बाबा के स्थान पर विराट दंगल का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के करीब 80 से अधिक पहलवानों ने प्रतिभाग किया। पहलवानों ने खम ठोका और उनके शानदार प्रदर्शन पर बार बार तालियां बजती रहीं। इस दंगल का आयोजन नन्हे मियां, ओमवीर पहलवान, रामजोर पहलवान, रामनरेश पहलवान और उनकी टीम ने करवाया, जिसमें सपा नेता पवन पांडे, भावी मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक, बाबा महंत ब्रिजमोहन दास आदि लोग उपस्थित रहे। अतिथि के रूप में पहुंचे सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने बताया कि दंगल का आयोजन करने के लिए पूरी आयोजक मंडली को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश से पहलवानों को इकट्ठा कर एक मंच पर पहुंचाया है। दंगल में आए सभी पहलवानों का अभिनंदन करता हूं। विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक हमारे नन्हे चाचा ओमवीर पहलवान जी, हमारे रामजोर पहलवान जी, रामनरेश पहलवान जी, उनकी पूरी टीम है। हम आयोजक मंडल को पहले ढेर सारी बधाई दे रहे हैं कि आज भैया दूज के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देश स्तर के पहलवान यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने पूरे देश में खेल करके पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। तो हम उन सभी पहलवानों का स्वागत करते हैं। और ये पहलवान कुश्ती हमारे गांव गरीब किसान मिट्टी का खेल है, इसकी और आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को इसका प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, हमें तकलीफ होती उनके आगे अभी स्वर्गीय लिखने में, लेकिन नेताजी ने दंगल को बढ़ावा दिया था, अखिलेश जी ने बढ़ावा दिया था, सरकारी नौकरी में छूट दी थी। तो हम आज की सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमारे पहलवान हैं, जो पूरी देश दुनिया के लिए खेल रहे हैं, जो देश के नाम को, प्रदेश के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जाएं और इतनी सुविधाएं दी जाएं कि पहलवानी करके इस खेल को खेल करके पूरी देश दुनिया में इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश और अयोध्या के नाम को गौरवान्वित करें। दोबारा हर साल ये दंगल होता है और आगे होगा भी। सभी आयोजक मंडल को ढेर सारी बधाई। सभी पहलवान साथियों का अयोध्या की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धर्मराज के दरबार में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले, धर्माधर्म का हिसाब किताब करने वाले भगवान चित्रगुप्त की आज पूजा की गई। इसके साथ साथ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज भी अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व रक्षाबंधन के भी पहले से सनातनी संस्कृति का हिस्सा रहा है। बता दें कि स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण दोनों में ही इसकी महत्ता वर्णित है। वहीं कायस्थ समाज के लिए यह दिन भगवान चित्रगुप्त पूजा के रूप में विशिष्ट मान्यता रखता है। गोकुल भवन के महंत परशुराम दास ने बताया कि भैया दूज हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रखी है। भाई दूज के दिन माता सुभद्रा ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। तो वही हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने बताया कि हम भाई दूज और चित्रगुप्त की पूजा अनादि काल से मनाते चले जा रहे हैं। चित्रगुप्त भगवान सभी देवी देवताओं और स्वयं ब्रह्मा भगवान के क्लर्क का काम करते थे और जीवन मरण का हिसाब किताब रखते थे। भैया दूज जो है हमारी बहुत पुरानी परंपरा भगवान कृष्ण ने रखी है। ये भैया दूज पर सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी। सुभद्रा जी ने भगवान कृष्ण को सुभद्रा जी बहन थी ना कृष्ण भगवान की, तो राखी बांधी थी, इसलिए कि हमारे विपत्ति पर आप हमारे उसमें सहयोग करोगे, खड़ा होगे, इसलिए रक्षाबंधन का विधान आज भी वही भाव है। भाई को रक्षाबंधन बांधती है बहन, और ये सोचती है कि भैया हमारे हर परिस्थिति में सहयोग करेंगे। वो परंपरा चालू है और ये चालू रहेगी। हम तो दीपावली के या गिरिराज जी की पूजा है, गोवर्धन माने गिरिराज जी को 6 दिन तो उंगली पर उठाए रहे, सारे ग्वाल टन्नी लगाए थे उसमें। भगवान ने सोचा जरा इनको दिखा दूं। ग्वाल वालों से कहा तुम्हारे बल पर हम उठाया हूँ, तो ग्वाल वालों को बड़ा अहंकार हुआ, हाँ कि हमारे बल पर उठाए। भगवान एक बार ढील कर दिया, अरे जबान, अरे संभालो, मर गया। उचित बात है। गिरिराज भगवान ने कहा नहीं गिरने नहीं दूंगा, तुम चिंता न करो। अच्छा महाराज जी, ये इंद्र कुपित हो गया था। भगवान उस पूजा को पहले इंद्र कराता था, बाद में जब कृष्ण भगवान पूजा करने लगे ना तो चिढ़ गया, फिर वो मूसलाधार बरसात शुरू किया। अरे राम, लगता बह जाएगी, पूरी जमुना में चले जाएंगे। संभाल दिया भगवान ने सब। मनाया जाता है कि हम लोगों के अनादिकाल की परंपरा है
कि भाई बंध के क्या संबंध होता है, भाई और बहन के क्या संबंध होता है, उसके जीवन में उसको सुरक्षा। पिता जब कमज़ोर हो जाएगा तो भाई तो करेगा, भाई तो पिता है। तो भाई या उस संकल्प कर होता है कुछ, भैया दूज के वो लोग आशीर्वाद देते हैं कि हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारा देश सुरक्षित रहे। इसलिए गणेश जी के पूजा और गौरी के पूजा, गोवर्धन गौ, देखिए गौ के पूजा मतलब कि सभी देवता के पूजा हो गया, गौ के सेवा हो गया, सभी देवता के सेवा, गौ के माध्यम से ही सभी देवता के सेवा होता है। घी के नहीं होगा, बिना गोबर के नहीं होगा, गणेश जी नहीं बनेंगे, ये नहीं हो, 50 किस्म। गौ के सेवा मतलब सबके सेवा। तो पूजा तो चित्रगुप्त ये देवताओं के का नाम है, कलर्क है सबके जीवन का हर आदमी के कलर्क है, जीवन के हर जीव के गाथा लिखते रहते हैं। ब्रेकिंग। अयोध्या। योगी सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे स्थानीय अधिकारी व कोटेदार। 3 साल नहीं मिल रहा सरकारी कोटे का राशन। एसडीएम डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक हुई शिकायत। 3 साल में नहीं बन पाया राशन कार्ड। 3 साल पूर्व बना था राशन कार्ड। स्थानीय कोटेदार की गलती से निरस्त हो गया 2 उपभोक्ताओं का राशन कार्ड। दलित सोनू कुमार व मुफीद अहमद ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। सोहावल तहसील के सोखावा पूरे ललकी पांडे का पुरवा गांव का मामला। बाजार से राशन खरीदकर गुजर बसर कर रहा दोनों परिवार। सोखावा ग्राम सभा का कोटेदार है राम अनुज तिवारी। यह क्या मामला है आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार है। हाँ। पिता का नाम संतराम है। ललकी पांडे निवासी हूँ। सर हमारा लाल कार्ड कटवा दिया गया है, राम अनुज तिवारी ने कटवा दिया है। अब बोले 1000 रुपये दोगे तो सफ़ेद कार्ड बनवाएंगे। क्या मैं पात्र नहीं हूँ सर? राशन खरीद के खा रहा हूँ सर। ये आपके पास 4 चक्का गाड़ी है? नहीं। मोटरसाइकिल है? कुछ नहीं है सर। घर है? घर नहीं है। वेरी गुड। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकोनिया पाक में पूर्वांचल भारतीय किसान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारसनाथ दादा, राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदेश का दायित्व अशोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष, विनय उपाध्याय उपाध्यक्ष को माला पहनाकर मनोनीत पत्र देकर दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन समाज के सभी पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। जी, प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत संगठन में बहुत दिनों से मैं काम किया हूं और मैं चाहता हूं कि एक नया संदेश जाए समाज में, और किसानों की जो तमाम समस्या है, हल नहीं हो पा रहे हैं, तमाम जैसे साढ़ हैं, खेती है, सब कुछ है। किसान हमारा बहुत आंदोलित रहता है। ये आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हम और अधिकारी और सभी मिल बैठकर बात करके हल निकाला जाए और कोई एक ऐसा नया रचना पैदा किया जाए कि जिससे हमारे किसान मजदूरों और आम पब्लिकों का न्याय मिल सके, तमाम जो अराजकता है वो मिटा सकें। इसलिए हम लोग एक पूर्वांचल भारतीय किसान समाज का निर्माण किया और पूर्वांचल को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ें। निदान में बहुत जल्द ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं रिजल्ट आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग मीडिया और लेखक हैं, तो आपको खुद दिखाई देगा कि अशोक सिंह ने पूरे प्रदेश में कैसे लोगों को और मजदूर किसान को जोड़ा है और कैसे उनका मैं काम कराऊंगा। अधिकारी इसके बैठकर बीच में हम नेताओं के बहुत चक्कर में नहीं रहेंगे। वो एक व्यवस्था है, हम व्यवस्था अपनी जगह पर, हम अपना काम कानूनी तरीका से कराएंगे। उसी को सुनाने के लिए मैं गांव-गांव में संगठित करूंगा किसानों को, मजदूरों को, बहुत सरल भाव से, जो कि ये अपने आप मानसिक रूप से ये मान लें कि मैं किसान मजदूर हूँ। और इसको जोड़ने के लिए बहुत स्पष्ट बात है कि तमाम यही बड़ी चिंता है कि मैं भी एक समाज बनाया, पूर्वांचल बनाया। पूर्वांचल नाम से भी कोई बना नहीं है। भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल, क्योंकि पश्चिमांचल जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब पश्चिमांचल के हैं,
सभी पदाधिकारी पूर्वांचल हैं, लेकिन हम पूर्वांचल मजबूत इसलिए करना चाहते हैं कि पूर्वांचल में अयोध्या और गोरखपुर हमारा केंद्र बिंदु रहेगा और इसी में बनारस, मिर्ज़ापुर ये हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। इलाहाबाद तक हम पहले इसको मजबूत करेंगे, क्योंकि महात्मा टिकैत साहब ने कभी मुझे नहीं बुलाया था, उन्होंने ऐसा कृत किया था। 84 गांव के चौधरी थे, इसलिए वो संगठित अपने गांव से शुरू किए। हम गांव-गांव को जगाएंगे, संगठित करेंगे, उसके बाद किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे न्यायपूर्वक। अशोक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान समाज। नहीं, लॉन्च करने में नहीं है, इनके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह हुआ करते थे, जो गोरखपुर जनपद से हुआ करते थे, और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। और जो दिल्ली का आंदोलन है उसमें काफ़ी संघर्ष हमारे संगठन ने किया है। और जो तीनों बिल भारत सरकार ने बनाया था किसानों के लिए, उसको वापस कराने में हमारा संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब इस समय जो सरकार की नीतियाँ हैं वो समाज के बिल्कुल विपरीत हैं, इसमें किसी का भला नहीं है। ऐसी कुरीत को ख़त्म करने के लिए हम लोग पूर्वांचल को पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद और भारत में और प्रदेश में बढ़ेंगे। और मैं भारतीय किसान यूनियन को इसके साथ अशोक सिंह जी को, जो जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं, मैं इनको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया हूं चूँकि ये उत्तर प्रदेश के सेंटर में अयोध्या है, तो ये यहाँ से काफ़ी मजबूती से काम करेंगे। और साथ में जो आप लोगों ने कहा कि किसानों की तमाम समस्या है, अभी हमारे किसान संगठन के लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक मुश्त चाहेंगे कि सभी किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी के बैनर तले आएँ और इस भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए जो हमारा एक राजनीतिक दल है भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी, उसके साथ सभी जुड़े और देश समाज की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाने के लिए काम करें। यह भारत सरकार और माननीय योगी जी की सरकार शिक्षा व्यवस्था को इतना चरमरा दिया है कि आज के अगर 5 साल बाद हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला, हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। शिक्षा का ये कहते हैं बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को मोदी जी और माननीय योगी जी ने एकदम जमीन धरातल में गाड़ दिया है। ये शिक्षा व्यवसायियों के, योगी जी खुद शिक्षा व्यवसायी हैं, 150 विद्यालय चलाते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था को एकदम से चूर चूर कर दे रहे हैं, जिससे हमारे गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, फीस को आसमान छूने जैसा बढ़ा दिए हैं। दूसरी बात, सरकार शिक्षा के मामले में एकदम से धराशायी है और योगी जी और मोदी जी कहते हैं हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि 80% लोग को राशन देती है ये सरकार और कहती है मैं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अतिशयोक्ति। मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ। धार्मिक नगरी अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन अवधि 1 घंटा 30 मिनट की बढ़ोतरी कर दी है। ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक रामलला के दर्शन समय में वृद्धि करने का निवेदन शासन व प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। वहीं पहली पाली में 30 व दूसरी पाली में 60 मिनट का समय बढ़ाया गया है। अब सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक व दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। दरअसल अब सुबह 6:30 बजे रामलला की जागरण आरती होगी, जिसमें 30 भक्त जागरण आरती में शामिल हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय पर जागरण आरती के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सुरक्षा मानकों के बीच 30 भक्तों को ही जागरण आरती में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रामलला के दर्शन अवधि में भी बढ़ोतरी किया गया है। अब सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि ठंडी के मौसम में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इस वर्ष भी हुआ है। बता दें कि दोपहर में कपाट बंद होने के बाद लगभग 12 बजे होने वाली भोग आरती में भी 30 भक्त शामिल हो सकेंगे और फिर 2 बजे पुनः दूसरी पाली में रामलला का कपाट खोला जाएगा, जो कि 2 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे।
और शाम को फिर 7:30 बजे सायंकाल भोग आरती किया जाएगा और इसमें 60 भक्त शामिल हो सकेंगे। शाम की आरती में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय से प्रवेश पत्र लेना होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी। वही अब 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। देखिए, ठंडी का मौसम में प्रतिवर्ष ऐसे परिवर्तन होता रहता है। इस वर्ष भी ऐसे हुआ है। 6:30 बजे सवेरे मंदिर खुल जाएगा और 11:30 बजे तक चलेगा। 11:30 बजे के बाद में मंदिर बंद होगा, फिर भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में 12 बज जाएगा। 12 बजे मंदिर बंद हो जाएंगे पहली पारी में। दूसरी पारी में मंदिर खुलेगा 2 बजे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।